आज का बाजार। नमस्कार दोस्तों। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निफ्टी अपने कल की तेजी को आज बरकरार रख पाएगी। क्या निफ्टी 24,000 के लेवल को सस्टेन कर पाएगी। क्या निफ्टी 24,500 के पार जा सकती है। इसके अलावा एक सवाल है कि क्या निफ्टी 24,200 के ऊपर बंद हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके अपने चैनल @दिव्यांश क्रिस तिवारी 26 को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी सटीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमने आपको कल क्या बताया था। देखिए, हमने आपको कल क्लियरली बताया था कि अगर बाजार में 24,100 के लेवल पर या 24,050 के लेवल पर निफ्टी में बाई करने का मौका मिले तो आपको बाई करने के ऊपर सोचना चाहिए। और अगर आपने इस लेवल पर निफ्टी में बाई किया होगा तो हमने आपको क्या टारगेट दिया था, 24,200, 24,250। तो निफ्टी इन दोनों लेवलों के ऊपर गया हुआ है। तो निफ्टी इन दोनों लेवलों के ऊपर गया हुआ है। निफ्टी ने आज 24,290 का हाई बनाया है और निफ्टी आज 24,063 पर ओपन हुआ था। तो आपने आसानी से 100 पॉइंट निफ्टी में, और अगर आपने कोई पास की प्रीमियम ली होगी तो 50 पॉइंट प्रीमियम में आपने अर्न किया होगा। देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट में वीडियो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, आपको एनालिसिस बहुत सारे लोग देते हैं, परंतु सबसे सही और सटीक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए बात करते हैं कि कल पूरे दिन क्या हुआ। तो देखिए, कल का पूरे दिन का सबसे मेगा इवेंट था बंगाल इलेक्शन रिजल्ट। बंगाल इलेक्शन रिजल्ट एग्जिट पोल के अनुरूप आया और ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल से भी ज्यादा बेहतर आया बीजेपी के लिए। बीजेपी 200 प्लस सीटों में विजयी हुई और 200 प्लस सीटों में दोहरा शतक बना के विजयी हुई और पहली बार बंगाल में सत्ता की कुर्सी पर बीजेपी बैठने वाली है। ममता दी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, हार जीत अपनी तरफ, परंतु जिस तरीके की जीत बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की, ये ममता दी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। इसके अलावा 4 और राज्यों के चुनाव रिजल्ट थे, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और एक स्टेट था जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो जो स्टेट का नाम मैं भूल रहा हूं कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तमिलनाडु में एक अप्रत्याशित चीज देखने को मिली। टीवीके ने तमिलनाडु में एक ऐसी जीत दर्ज की और सारे एग्जिट पोल को धराशायी कर दिए। अनएक्सपेक्टेड थलापति विजय टीवीके के सुप्रीमो है। चलिए इन सभी से हटकर हम बात करते हैं बाजार की। देखिए, बाजार में कल क्या हुआ। बाजार कल गैप अप ओपन हुए, लगभग 65 पॉइंट गैप अप ओपन हुए। शुरुआती समय बाजार में एक तेजी देखने को मिला, फिर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बाजार फिर एक रेंज में घूमते दिखे और बाजार में फिर एक गिरावट देखने को मिली। और इससे गिरावट नहीं, इसे आप प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, गिरावट देखने को मिली। फाइनली बाजार 24,100 के ऊपर बंद हुए। तो देखिए आज बाजार में कितना मूवमेंट देखने को मिला। पहले गैप अप ओपन हुए, अपसाइड गए, फिर नीचे आए, फिर एक रेंज में लगभग ट्रेड करते रहे, फिर एक गिरावट देखने को मिली, फिर एक छोटी सी रिकवरी और लगभग इसी रेंज में बाजार बंद हो गए। तो देखिए बाजार में ना ये जो मूवमेंट था ये रहा बीजेपी की जीत के कारण। हाँ, उम्मीद ये थी कि जिस तरीके से बीजेपी या रिजल्ट आया है बंगाल इलेक्शन का, बाजार में और अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, परंतु फाइनली हमें संतोष इससे करना चाहिए कि आधा परसेंट ऊपर निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है। दूसरी चीज देखिए, मैं पिछले कई दिनों से आपको बोल रहा हूं, मार्केट में जो तेजी है वो निफ्टी के कारण आएगी। होता क्या था पिछले कई बारों से या कई दिनों से, पिछले 2-3 महीने पहले, कि मार्केट में जो तेजी थी ना
उसको बैंक निफ्टी लीड करता था, परंतु अब उल्टा हो चुका है। मार्केट की जो तेजी है ना उसे निफ्टी लीड कर रहा, बैंक निफ्टी पर दबाव डालने का काम कर रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी मार्केट को बढ़ना होगा तो सबसे पहले मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिलेंगे, और जब भी मार्केट को गिरना होगा सबसे तेज मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। निफ्टी का सपोर्ट अभी भी वहीं का वहीं है। अगर मैं बात करूं निफ्टी के सपोर्ट की, तो निफ्टी का सपोर्ट अभी भी वहीं का वहीं है, 24,000। ये वो लेवल है जहां निफ्टी का अभी भी सपोर्ट है। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। हाँ, अगर बाजार को अच्छे मूवमेंट देने हैं अब और 24,500 24,500 24,700 25,000 की तरफ निकलना है, तो बाजार को अब 24,200 नहीं 24,300 के ऊपर बंद होना होगा। आज भी देख लें कि बाजार 24,300 को पार नहीं कर पाया। इवन आज बाजार 24,200 के ऊपर भी बंद नहीं हो पाया है। तो देखिए, बाजार को अगर पॉजिटिव या बड़े मूवमेंट अप साइड पे देने हैं तो बाजार को 24,300 के ऊपर बंद होना होगा, और कम से कम अगर 24,300 के ऊपर बंद होने में सक्षम नहीं हो पाता है तो भी 24,200 के ऊपर बंद होना ही पड़ेगा। उससे एक फ्रेश तेजी के उम्मीद की जा सकती है। बात करें नीचे की तरफ सपोर्ट की, तो देखिए पहला जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो तो 24,000 का ही है। 24,000 का ये लेवल है जो पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। बाजार जब तक इसके ऊपर है तब तक साइकोलॉजिकली बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। बाजार जब इस लेवल के नीचे आएगा तो ही बाजार का सेंटीमेंट निगेटिव होगा। हाँ, अगर बाजार को बहुत ज्यादा गिरना है तो बाजार को 23,800 के लेवल पे नीचे बंद होना होगा। 23,800 के नीचे बंद होना होगा। हाँ, बाजार का जो सेंटीमेंट है वो 23,900 से खराब होना चालू हो जाएंगे, लेकिन बाजार में निगेटिव सेंटीमेंट या बाजार में बहुत बड़ी गिरावट मींस अगर बाजार को 23,600 23,400 23,000 की तरफ जाना है तो बाजार को 23,800 के नीचे बंद होना होगा, तो जो नहीं हो पाया है। आज भी अगर आप देखेंगे तो बाजार 23,100 के ऊपर ही बंद हुआ है। तो अभी साइकोलॉजिकली बाजार का सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है। तो ये रहे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बात करें आज के लिए निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, आज के लिए मेरा अपना व्यू है, उससे पहले इंडेक्स या स्टॉक में बाई और सेल करने से पहले, इंडेक्स या स्टॉक में खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि बाजार जोखिमों से भरा है। चलिए मैं अपने व्यू की बात करूं तो मेरा अपना आज के लिए मानना है कि अगर बाजार में आपको 24,000 और 23,950 के लेवल के आसपास दिखता है तो बाजार में आपको खरीदारी करनी चाहिए। बाजार में आपको खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले टारगेट, बाजार में आपका जो टारगेट होगा वो 24,100 24,150 और 24,250 तक के लेवल, ये होंगे आपके आज के टारगेट। खरीदारी कहां से करनी है? 24,000 और 23,950 के आसपास से। अगर आपको बाई करना है तो आप 24,000 के लेवल पर 50% क्वांटिटी, 23,950 के लेवल पर 25% क्वांटिटी, और अपनी सेफ्टी को लेते हुए 23,900 पर अगर बाजार आए तो भी अपनी रिमेनिंग 25% क्वांटिटी बाई करनी है। अगर आपने 24,000 पर 50% क्वांटिटी बाई कर ली और बाजार नीचे नहीं आते तो आपको उस 50% क्वांटिटी के साथ ही पूरे दिन ट्रेड वॉच करनी है या अर्न करना है। अब अगर आप इस लेवल से बाइंग करते हैं तो आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो 23,800 का होना चाहिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 23,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 23,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस 23,800 के लेवल पर आप अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि ये वो लेवल है इसके टूटते ही बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। अभी बाजार का जो सेंटीमेंट है बियरिश या साइडवेज है। देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, जिस तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी की कहानी है उसी तरह इंडियन मार्केट और दूसरे ग्लोबल मार्केट की कहानी है। अगर यूएस के मार्केट में 1% की तेजी देखने को मिलेगी
तो इंडियन मार्केट में याद रखिएगा आपको 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी के तुलना में कम खराब है, उसी तरीके से इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट की तुलना में बहुत ही कम खराब है। एक्चुअली जो दबाव आ रहा बाजार पे वो 3 से 4 कारणों से आ रहा। पहला, मिडिल ईस्ट की समस्या अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, जिसके कारण क्रूड ऑयल पर एक दबाव दिख रहा और ब्रेंट क्रूड के दाम जो है वो अभी भी $100 प्रति बैरल से ज्यादा है। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है FII की बिकवाली। देखिए, पिछले साल भी DII ने हमारे बाजार को, घरेलू निवेशकों ने हमारे बाजार को संभाला था, नहीं तो बाजार की हालत और खराब होती। FII ने पिछले साल भी हमें बहुत बड़ा झटका दिया था और अभी भी जब से ये वॉर चालू हुआ है FII की बिकवाली लगातार जारी है। वॉर से पहले भी FII की बिकवाली जारी थी, परंतु बीच के कुछ दिनों में FII की खरीदारी भी देखने को मिल रही थी, परंतु वॉर के स्टार्ट होने के बाद FII ज्यादातर दिन बिकवाली ही करते दिखे हैं। तो ये मोस्टली 2 कारण हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि कुछ कंपनियों Q4 के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं आए हैं, पर ये अभी छोटे कारण हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमने जाना निफ्टी का सपोर्ट, निफ्टी का रेजिस्टेंस, निफ्टी में हमारा व्यू कि आज आपको निफ्टी में क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी हमने आपको डिटेल बताई। वीडियो के अंत में यदि हमारा वीडियो आपको या हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि हम आपको क्या किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं दोपहर में फिर 2 बजे BTST ट्रेड टुडे एंड टुमारो प्रेडिक्शन के साथ। देखिए, सबसे पहले हमारा जो डेली वीडियो आता है आपके पास सुबह 8 बजे आता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो आता है 2 बजे दोपहर में आता है, सुबह 8 बजे, और उसके बाद 2 बजे दोपहर में। सुबह 8 बजे पूरे दिन की एनालिसिस के साथ हम आपके सामने मौजूद होते हैं कि आज बाजार में क्या हो सकता है, निफ्टी में कौन से अहम पॉइंट है, निफ्टी के सपोर्ट और निफ्टी के रेजिस्टेंस, इस निफ्टी में आज का हमारा क्या व्यू है। 2 बजे हम बताते हैं आपको कि मार्केट में पूरे दिन अभी तक क्या हुआ है और बचे हुए समय में और आने वाले दिन बाजार में क्या हो सकता है। ये दोनों वीडियो या दोनों टाइम आप अपने अलार्म में सेट कर लें। ये दोनों टाइम पे आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते हैं मार्केट डेज पे। इन वीडियोस को देखना ना भूलें। उम्मीद करता हूं या आशा करता हूं कि आप इन वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे BTST ट्रेड व्यू टुडे एंड टुमारो प्रेडिक्शन के साथ।